शुगर के मरीजों के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि रमज़ान के महीने को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए खुसूसी प्लानिंग करें। सबसे पहले तो अपने मुआलिज से मशवरा करें कि रमज़ान के रोज़े बेहतर तरीके से गुजरें और शुगर भी कंट्रोल हो सके। शुगर के मरीजों के लिए इस बात की भी बड़ी अहमियत है कि वो रमज़ान से पहले अपने दीगर जिस्मानी अफ़ाल या फंक्शन का भी चेकअप कराएं, बिलखुसूस गुर्दों का फ़ैल, क्योंकि रमज़ान में रोज़े के दौरान पानी की कमी की वजह से गुर्दों के फ़ैल पर असर पड़ता है। शुगर के मरीज़ अपने गुर्दों का चेकअप और ब्लड टेस्ट कराएं। रमज़ान के दौरान गुर्दों के फ़ैल पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि शुगर का मर्ज़ बज़ाते खुद गुर्दों के लिए ख़तरनाक है और मुसलसल प्यासा रहने के नतीजे में गुर्दों पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। रमज़ान में शुगर के मरीजों को खून की बार बार मॉनिटरिंग का एहतमाम करना चाहिए। जिन मरीजों को दिन में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत हो, दिन में 3-4 मरतबा इंसुलिन की खुराक लेनी पड़ती हो, वो इंसुलिन पंप पर इन्हिसार करते हों या उनकी शुगर की सतह अचानक कम और अचानक बुलंद हो जाती हो, ऐसे तमाम मरीजों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उनको फिदिया अदा करना चाहिए या अगर सेहत बेहतर हो जाए तो क़ज़ा रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। डॉक्टर भी ऐसे मरीजों को पहले से आगाह कर दें कि ऐसी कैफियत में रोज़ा रखना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह जिन मरीजों के गुर्दे पूरी तरह काम नहीं कर रहे, उनका रोज़ा रखना उनके गुर्दों के निज़ाम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जिन मरीजों की शुगर की सतह बहुत बुलंद चल रही हो और वो बेकाबू हो जाती हो, इन मरीजों का भी रोज़ा रखना नुकसानदेह हो सकता है। उनके लिए डॉक्टरों की राय होती है कि वो सेहत बेहतर होने तक रोज़ा न रखें। शुगर के मरीज़ को रोज़ा रखने में कई तरह की एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहली और अहम बात यह है कि उनको बगैर सहरी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सहरी खाना वैसे भी बाबरकत है, सहरी छोड़ना नापसंदीदा है, लेकिन शुगर के मरीजों के लिए सहरी छोड़ना बहुत नुकसान का बाइस हो सकता है। शुगर के मरीज़ देर से सहरी करें जो कि मसनून भी है। सहरी में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो जिस्म को ज़्यादा देर तक ग़िज़ाइयत फराहम करती रहे। जो लोग सहरी से क़बल इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि सहरी से पहले इंसुलिन की खुराक को सहरी के बाद की शुगर की सतह के हिसाब से एडजस्ट करें और वो जो इंसुलिन ले रहे हैं उसमें शाम के वक्त इंसुलिन की मकदार ज़्यादा हो और सुबह के वक्त कम। इसी तरह शुगर की गोलियां इस्तेमाल करने वाले मरीज़ अगर दिन में सिर्फ एक गोली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि गोली इफ्तार के बाद लें। शुगर के मरीजों को पानी की मकदार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर 24 घंटों में जिस्म को 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इसका ठीक बंदोबस्त करें और पानी की मकदार को नापें। 2 लीटर पानी की बोतल अपने पास रखें और इफ्तार से सहरी तक इसे ख़त्म कर लें। इस 2 लीटर पानी का जिस्म के अंदर रहना इस बात के लिए काफ़ी होगा कि 24 घंटे तक गुर्दों का फ़ैल दुरुस्त रहे। ये गलतफहमी आम है कि रोज़े के दौरान शुगर चेक नहीं कर सकते, इससे रोज़ा टूट जाता है। शुगर चाहे ब्लड स्टिक के ज़रिए चेक की जाए या लैब में जाकर, किसी हालत में रोज़ा नहीं टूटता। एक या कई मरतबा भी शुगर चेक की जा सकती है। ब्लड शुगर चेक करने से वज़ू टूट जाता है लेकिन रोज़ा नहीं। तहक़ीक़ से ये बात सामने आई है कि रोज़ा रखने का अमल इंसान को शुगर से बचाता भी है। लिहाजा जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ नहीं है और वो चाहते हैं कि इस मर्ज़ से महफूज रहें तो उन्हें चाहिए कि रोज़े का एहतमाम करें। हर महीने कम अज़ कम एक दिन रोज़ा रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो हर महीने कम अज़ कम 3 दिन रोज़ा रखते थे। मुमकिन हो तो इस सुन्नत पर अमल करें।